मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन नीति का गठन किया। 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थे। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आदिरसिर दलाल थे। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इस वर्ष श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदाता के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है और 1 अप्रैल 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1961। यह योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना सफल रहा। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया तथा प्राप्ति 3.6% की हुई। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 71। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में भारी उद्योगों खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5% तथा प्राप्ति 4.1% हुए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किए गए कार्य राउरकेला तथा भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। सैंडी चक्रवर्ती
महालनोबिस पर आधारित थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना लक्ष्य रखा गया था 5.6% की तथा प्राप्ति हुई थे 2.8%। कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना के असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश 1966 से 67 तक था 1966 से 1969 तक था। इस अवधि में 3 वर्षीय योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत-पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रहे। इस दौरान 3.8% के वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। 1967 से 69 में हरित क्रांति हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष इंदिरा गांधी तथा उपाध्यक्ष DR गाडगिल थे। विकास दर 5.7% तथा प्राप्ति 3.3% हुई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी तथा इसरो की स्थापना हुई थी। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहे थे चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि में सर्वाधिक विकास हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तथा इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बावजूद भी यह पंचवर्षीय योजना असफल मानी जाती है क्योंकि इसकी असफलता का कारण मौसम का प्रतिकूल तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था, जिसके कारण यह पंचवर्षीय योजना असफल रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक या स्थायित्व लाने का उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू हुए। विकास लक्ष्य 5.5% रखा गया तथा प्राप्ति 4.4% हुई। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग खनिज क्षेत्र को। जनता पार्टी के शासन द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दी गई। 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के बाद रोलिंग प्लान 1978 में जनता पार्टी ने स्वीकार किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1975 में हुई। तत्पश्चात अवकाश काल 1978 से 80 तक एक वर्षीय रोलिंग प्लान चला। रोलिंग प्लान को इंदिरा गांधी द्वारा 1980 में समाप्त करके पुनः पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 आगत निर्गत रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण पर विशेष जोर दिया गया। विकास का लक्ष्य
5.2% तथा वार्षिक वृद्धि दर रखा गया। वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया तथा प्राप्ति 5.54% हुआ। इस दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 से 95 के बीच चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। योजना में सकल घरेलू उत्पादन 5% लक्ष्य रखा गया और वृद्धि दर 6.2% रही। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% के दर से वृद्धि हुई। 1990 से 92 तक योजना अवकाश रहा। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला, जो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव को संसाधन के रूप में विकसित किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पी.वी. नरसिम्हा राव थे। विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया तथा प्राप्ति 6.8% हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया। विकास दर 6.5% रखा गया तथा प्राप्ति 5.5% हुई। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना प्रस्तावित किया गया। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पादन में वार्षिक 8% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि प्राप्ति 7.5% रही। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। 5 करोड़ रोजगार अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र एवं समावेशी विकास का लक्ष्य था। विकास दर 9.9% रखा गया तथा प्राप्ति 9.8% रहा। आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभ किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी और
धारणीय विकास है तथा 100% शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल सम्मिलित होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष अरविंद पवगड़िया थे तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार थे। सीईओ अमिताभ कांत थे। नीति आयोग का उद्देश्य एवं कार्य केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना, क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना तथा थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। यदि पूछा जाए कि थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है, तो थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग कार्य करता है, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान।